प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूं, गणपति जी महाराज से प्रार्थना करता हूं, गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वो आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आए। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूं वर्ष 2022 में गणेश चतुर्थी कब है। साथ ही आपको बताऊंगा गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त एवं गणपति स्थापना करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, पूजा की विधि क्या रहेगी और किस चीज़ से हम गणपति जी भगवान को भोग लगाएं, और साथ में आपको बताऊंगा विसर्जन की विधि, अर्थात जब हम विसर्जन करते हैं तो उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते ही होंगे, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है, इसी दिन गणपति जी महाराज का जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन को हर साल हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। गणपति जी महाराज विघ्नों का नाश करने वाले हैं, संकटों को हरने वाले हैं एवं सुख शांति प्रदान करने वाले हैं। जब हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गणपति जी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसीलिए मनाया जाता है जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2022 में गणेश चतुर्थी 31 तारीख को मनाई जाएगी। इस दिन बुधवार भी है। अब देखिए, बुधवार भी गणपति जी महाराज को अति प्रिय है और साथ में गणेश चतुर्थी, तो एक अद्भुत संयोग बन गया। तो प्रिय दर्शकों, इसी दिन आपने गणेश स्थापना करनी है। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप गणपति जी की मूर्ति बाहर से लेके आ रहे हैं अपने घर में, तो आपने उसको लाल रंग के कपड़े से ढक के लेके आना है। वो किसी को दिखनी नहीं चाहिए। खासकर गणपति जी का जो चेहरा है वो किसी को दिखना नहीं चाहिए। आपने उसको लाल रंग के कपड़े से ढक कर अपने घर में लेके आना है। आजकल लगभग लोग अपने घर में गणपति जी की स्थापना करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं। लेकिन जो करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, जब भी आप गणपति जी की मूर्ति लेके आएँ तो उसको ढक करके लेके आएँ और 31 तारीख से पहले ही अपने घर में ला करके रख ले। और 31 तारीख को आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे कपड़े आपने पहन लेने हैं और गणपति जी की स्थापना करनी है। अब स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? सुबह 6:12 से लेकर के 9:19 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा गणेश स्थापना के लिए। उसके बाद सुबह 10:53 से लेकर के दोपहर में 12:21 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। तो ये दो शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इन मुहूर्तों में आप गणपति जी की स्थापना कर दीजिए। अब स्थापना कैसे करनी है? या तो आप किसी पंडित जी की सहायता ले लीजिए, किसी ब्राह्मण को अपने घर में बुला लीजिए और मंत्रों की सहायता से आप गणपति जी की स्थापना कर दीजिए। या फिर आप खुद करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। आप एक चौकी ले लीजिए और चौकी पर लाल रंग का वस्त्र आप बिछा दीजिए और उस पर थोड़े से चावल आप रख दीजिए, अष्टदल बना दीजिए और उसके बाद गणपति जी महाराज को उस पर विराजमान कर दीजिए। उसके बाद गंगा जल का छींटा आप दे दीजिए। गंगा जल का छींटा देने के बाद पंचामृत का छींटा भी आप दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने जल से उसको नहलाना नहीं है। यदि आप नहलाएंगे तो जो प्रतिमा है वो मिट्टी की है तो वो गिल्ली हो जाएगी, वो पिघल जाएगी। तो इसलिए आपने छींटा देना है। जब आप गंगा जल का छींटा दे देंगे और मन में आपने विचार करना है कि गणपति जी को मैं नहला रहा हूँ, तो वो उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। तो आप केवल गंगा जल का आप छींटा दे दीजिए। उसके बाद पंचामृत का छींटा दे दीजिए। पंचामृत आप समझते होंगे 5 चीज़ों से मिलकर के बनता है। दूध, दही, घी, शहद और मीठा, ये 5 चीज़ें होती हैं। साथ में इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी आप मिला लीजिए। तो ये पंचामृत आपका बन जाएगा। तो पंचामृत का आप छींटा दे दीजिए। उसके बाद दोबारा से गंगा जल का थोड़ा सा छींटा आप दे दीजिए। अब ये छींटा आप दे रहे हैं, किसके साथ आपने देना है? दुर्वा के साथ देना है। आपने दुर्वा ले आनी है और दुर्वा के साथ आपने छींटा देना है। दुर्वा आप समझ रहे हैं, हरी घास, उसके साथ आपने छींटा देना है। उसके बाद आपने गणपति जी महाराज को जनेऊ पहनाना है। जनेऊ समझते हैं आप? यज्ञोपवीत। यदि आप नहीं समझते हैं तो स्क्रीन पर आप देख लीजिए, ये होता है जनेऊ।
आपने जनेऊ पहनाना है। उसके बाद आपने गणपति जी महाराज को वस्त्र पहनाने हैं। लाल रंग के यदि आप वस्त्र पहनाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है, और यदि आप वस्त्र नहीं लेकर के आए हैं तो फिर जो कलावा होता है, जो मोली, जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है, उसके भी आप इतना सा लंबा धागा लेकर के उसको गले में डाल दीजिए तो वस्त्र के रूप में हो जाएगा, या फिर आप वस्त्र पहना दीजिए। प्रिय दर्शकों, इसके बाद आपने गणपति जी महाराज को तिलक करना है। सिंदूर के साथ आप तिलक कर दीजिए और उसके बाद थोड़े से अक्षत भी लगा दीजिए। अक्षत समझते हैं आप, चावल लगा दीजिए मस्तक पर। उसके बाद आपने गणपति जी महाराज को फूल माला पहनानी है। अब ये फूल माला आप पीले रंग की भी हो सकती है, लाल रंग की भी हो सकती है, गेंदे के फूल की भी हो सकती है। किसी भी प्रकार की फूल माला आप ले आइए बाजार से और उसको आप गणपति जी महाराज को पहना दीजिए। उसके बाद आपने गणपति जी महाराज के चरणों में हरी दुर्वा रखनी है। हरी दुर्वा यानी कि हरी घास, थोड़ी सी इतनी सी घास आप रख दीजिए। गणपति जी महाराज को हरी दुर्वा अति प्रिय है, ये आप रख दीजिए। इसके बाद आपने गणपति जी के चरणों में समी पत्र भी रखने हैं। देखिए, समी पत्र भी गणपति जी महाराज को अति प्रिय है। ये गणपति जी को जब आप अर्पित कर रहे हैं तो अपने हाथ में लेकर के जो भी आपकी मनोकामना है उसका आप चिंतन कर लीजिए। अब देखिए, कोई ना कोई तो मनोकामना होती ही है। हर इंसान की जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है, उस समस्या के निवारण के लिए वो भगवान से प्रार्थना अवश्य करता है। तो जो भी आपकी मनोकामना है उसका आप चिंतन कर लीजिए। और शमी पत्र, अब ये शमी पत्र आप 7 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। तो ये शमी पत्र भी आप गणपति जी के चरणों में जरूर चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपने गणपति जी को धूप दीप दिखाना है। उसके बाद गणपति जी के चरणों में आपने नैवेद्य रखना है, अर्थात मीठा। आप मीठा रख दीजिए। मीठे में आप बतासा ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। तो गणपति जी महाराज को मीठा अर्पित कर दीजिए। उसके बाद गणपति जी महाराज को फल अर्पित कर दीजिए। यदि फल 5 प्रकार के हों तो अति श्रेष्ठ है। यदि 5 प्रकार के आप नहीं ला सकते हैं, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। आप 5 प्रकार की भी लेके आ सकते हैं और आप 1 प्रकार की भी आ सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, आप भाव से चढ़ा दीजिए फल, वो ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद आपने एक पान के पत्ते में 1 लौंग और 1 इलायची रखनी है और उसको फोल्ड करके गणपति जी के चरणों में रख देना है। और यदि मीठा पान मिल जाए तो ये तो अति श्रेष्ठ है। तो ये पान गणपति जी के चरणों में आप चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप गणपति जी के चरणों में दक्षिणा भी रख दीजिए, क्योंकि दक्षिणा बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद आपने देना है विशेष अर्घ। अब गणपति जी महाराज को विशेष अर्घ देना बहुत ही जरूरी है। अब आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और उसमें कोई भी फल रख लीजिए और फल रखने के बाद भगवान को विशेष अर्घ प्रदान कीजिए। अब विशेष अर्घ का वैसे तो मंत्र होता है, लेकिन आप मंत्र नहीं बोल सकते हैं, तो फिर आप ऐसे ही भगवान के चरणों में ध्यान कीजिए और भगवान को बोलिए कि भगवान, हे गणपति जी महाराज, हम आपको विशेष अर्घ प्रदान कर रहे हैं। तो विशेष अर्घ जब आप प्रदान कर रहे हैं तब भी आपने अपनी मनोकामना जो है उसका चिंतन करना है। तो ऐसा चिंतन करने के बाद ये विशेष अर्घ भी आप भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और थोड़े से अक्षत यानी कि चावल ले लीजिए और भगवान से प्रार्थना करनी है। अब प्रार्थना मंत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। यदि आप मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो वैसे भी आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे गणपति जी महाराज, हमने आपकी पूजा की है, हमने आपकी स्थापना की है, आप इसे ग्रहण करें, हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। यदि आप मंत्र बोल सकते हैं तो मंत्र बोल दीजिए। मैं बोल देता हूँ मंत्र आपको। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इस प्रकार से आप मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं। और यदि आप इस दिन व्रत रखते हैं तो फिर ये सारी पूजा करने के बाद आपने भगवान गणपति जी की जो व्रत कथा होती है वो भी सुननी है। जब आप व्रत कथा सुन रहे हैं तो अपने हाथ में थोड़े से चावल ले लीजिए और थोड़ी सी हरी दुर्वा ले लीजिए और कथा का श्रवण कीजिए। ये सब होने के बाद आपने भगवान जी की आरती उतारनी है और आरती उतारने के बाद भगवान जी को भोग लगाना है। अब भोग आप किस चीज़ से लगाएंगे? आप मोदक के लड्डू ले सकते हैं या कोई और भी अच्छे से मिठाई ले सकते हैं। सफ़ेद रंग की आप मिठाई ले सकते हैं, मेवा ले सकते हैं। इन चीज़ों से आप भगवान जी का भोग लगा दीजिए और भोग लगाने के बाद जो वो भोग है
उसको सभी में आप बांट दीजिए। बस ये पूजा का विधान रहेगा। इसी प्रकार से आप हर रोज़ ये पूजा कर सकते हैं। सुबह के शाम भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। यदि दोनों समय आप करना चाहें तो दोनों समय भी कर सकते हैं, या फिर आप एक ही समय कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर रोज़ इस प्रकार से आप पूजा यदि करते हैं तो गणपति जी महाराज आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आपने पूजा करनी है। देखिए, अब कुछ लोग गणपति जी महाराज की स्थापना 3 दिन के लिए अपने घर में करते हैं, कुछ लोग 7 दिन के लिए करते हैं, कुछ लोग 5 दिन के लिए करते हैं और कुछ लोग 10 दिन के लिए करते हैं। अर्थात चतुर्थी को वो स्थापना करते हैं और चतुर्दशी को उनका विसर्जन करते हैं। तो 10 दिन वो लगातार अपने घर में पूजा करते हैं। तो 10 दिन यदि आपने गणपति जी महाराज अपने घर में रखे हैं, अपने घर में स्थापना की है, तो आपने हर रोज इसी प्रकार से पूजा करनी है। तो प्रिय दर्शकों, 10 दिन होने के बाद, ये सब पूजा होने के बाद आपने करना है विसर्जन। अब विसर्जन कब करना है? विसर्जन आपने करना है 9 सितंबर, इस दिन शुक्रवार है। तो इस दिन आप विसर्जन कर दीजिए। जब आप विसर्जन कर रहे हैं तो एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिए, राहु काल में आपने विसर्जन नहीं करना है। अब राहु काल कब रहेगा ये भी मैं बता देता हूं। 9 सितंबर को शुक्रवार के दिन राहु काल रहेगा 11 बज करके दोपहर में 12:30 तक, यानी कि 1.5 घंटा। दोपहर में 11 बजे से लेकर के 12:30 तक ये जो 1.5 घंटा बनता है, ये राहु काल का है। इस समय आपने गणेश का विसर्जन नहीं करना है, बाकी आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था गणपति जी की पूजा का विधान, गणेश स्थापना का विधान, विसर्जन का विधान, जो मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उस समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप पाना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे आप अपनी एवं अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। आपकी समस्या का निवारण करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और वो वीडियो आप देख पाएँ। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, कॉमेंट भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए यदि अच्छा लगे तो। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।